कल देखिए झारखंड में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था। काफ़ी भीड़ आई थी। मतलब झारखंड के कोने कोने से लोग रांची पहुंचे थे और उन लोगों ने विधानसभा मार्च किया। फिर उनको रोकने के लिए आंसू गैस चलाया गया, लाठियां बरसाई गई। उन लोगों ने कई बैरिकेडिंग तोड़ी भी, पत्थरबाजी भी हुई, ये सब हुआ। देखिए झारखंड में पिछले 17-18 दिनों से ये छात्र आंदोलन चल रहा है और वही मांगे हैं जो मांग पूरे हिंदुस्तान में है। पेपर लीक देखिए, वहाँ जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा, झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा, उसका पेपर लीक कर गया था। उसके बाद बच्चों में बहुत गुस्सा था। अभी आप जानते हैं पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है जेन ज़ी का। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ जेन ज़ी का। शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को। तो अब वो आंदोलन झारखंड में पहुंच गया और वहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है रांची में। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हज़ारों बच्चे इकट्ठा हो गए और फिर देवेंद्र नाथ महतो वहाँ के एक नेता हैं, उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। उसके बाद नेहा बोरा भी वहाँ पहुँची जो आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। और उसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। तो हेमंत सोरेन की सरकार ने इन बच्चों को वार्ता के लिए बुलाया और इनकी लगभग सारी मांगें मान ली गई। सिर्फ एक मांग नहीं मानी गई, जो मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच हो। तो इसको छोड़ के सारी मांगें मान ली गई। जैसे जेपीएससी की 14वीं परीक्षा जो थी वो रद्द कर दी गई। इसके बाद जेपीएससी जो है झारखंड लोक सेवा आयोग, उसको भंग कर दिया गया। उसके तीनों सदस्यों के इस्तीफ़ा ले लिए गए। अजीत भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा और जमाल अहमद के इस्तीफ़े ले लिए गए। उसके बाद जो झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे, पूर्व चेयरमैन एल खियांगते, उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद सीआईडी में एफआईआर हो गया। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये सब मामला है। सीबीआई जांच इसलिए सरकार नहीं दे रही है क्योंकि सीबीआई सीधे गृह मंत्री के अधीन है, अमित शाह के अधीन। और हेमंत सोरेन को ये आशंका है, जो कहीं ना कहीं सही आशंका है, कि सीबीआई जांच लेगी तो वो हेमंत सोरेन को ही लपेट देगी। तो ये सब बातें हैं। क्या लगता है कि बच्चे सीबीआई जांच को करवा के ही रहेंगे? अब ये नहीं कहा जा सकता। अब मुझे तो कई बार लगता है कि ये बच्चों की मांग भी नहीं है, इसमें कुछ भाजपाई लोगों की घुसपैठ हो गई है आंदोलन में और वो लोग सीबीआई जांच के लिए, उनका एक अलग एजेंडा है। वो लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच करवा के हम सीधे हेमंत सोरेन सरकार को लपेट दें और इस सरकार को गिरा के भाजपा की सरकार बना दी जाए। तो वो में ये भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में यही हो रहा है। तो ये बात है, तो ठीक है। अब तो पटना में भी खबर है कि परसों 13 तारीख से यहाँ भी गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन शुरू हो रहा है। किस चीज़ का? यही सब मुद्दे, यही पेपर लीक, यही बेरोजगारी, ये सब। अब तो हर जगह मामला बंद नहीं होने वाला है। नहीं, ये तो देखिए जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा मामला कैसे बंद होगा। जेन जी के भविष्य का सवाल है ना। जब हम लोग स्टूडेंट थे तब कभी कभार कोई पेपर लीक करता था। अब तो बाढ़ आ गई है। अब तो सिपाही भर्ती पेपर लीक, दरोगा भर्ती पेपर लीक, TRE 3 पेपर लीक, BPSC संयुक्त परीक्षा पेपर लीक, नीट परीक्षा पेपर लीक। क्या मजाक है। बच्चे 16-16 घंटे पढ़ते हैं और अंत में कोई आदमी पेपर 50 लाख में खरीद के बन जाता है। अभी झारखंड में एक अभय तिवारी का नाम आ रहा है। उसने, हमको लगता है, 1 दर्जन रिश्तेदारों को सेट कर दिया है। तो ये क्या मजाक हो गया है। फिर आम परिवार का बच्चा कहाँ जाएगा। लेकिन सर, अभिजीत दीपके और जो भी कॉकरोच पार्टी के लोग बवाल मचा रहे थे दिल्ली में, वो तो जाने से डरे हैं। अब डरे तो आप नहीं कह सकते हैं। नेहा बोरा तो गई थी, उसे जंतर मंतर पर भी 23 दिनों की भूख हड़ताल की थी, रांची भी पहुंची थी। डर नहीं कह सकते हैं। लेकिन नेहा बोरा के बारे में कहा जा रहा है कि वो एंटी नेशनल तरीके से काम करती है। अरे वो तो भाजपा वाले कहते हैं ना। ये तो भाजपा वाले जो भी इनकी सरकार का विरोध करेगा उसको कह देंगे। मुसलमान विरोध करेगा तो पाकिस्तानी है, किसान विरोध करेगा खालिस्तानी है, JNU वाले विरोध करेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग है, डफली गैंग है, पढ़ा लिखा आदमी विरोध करेगा तो अर्बन नक्सल है। ये तो सबको ठप्पा लगाते घूमते हैं जी। एक अमन चोपड़ा जो पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जा गए तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। अब अमन चोपड़ा तो मैं क्या कहूँ, वो तो नाम ही उनका अमन है। उनको तो अमन शांति से कोई मतलब नहीं है। जहाँ जाते हैं कुछ आगे ही लगाने के चक्कर में गोदी मीडिया के हैं। तो उन पर ICU में कहाँ घुस के इंटरव्यू ले रहे थे तो उन पर FIR हुआ। ये लोग गोदी मीडिया वाले हैं। इन लोग को तो सुपारी मिलती है। इनके जो आका लोग बैठे हुए हैं नोएडा में, सुपारी देते हैं कि यहाँ जाके आग लगाओ, वहाँ जाके आग लगाओ। अमन चोपड़ा को तो मैं पत्रकार मानता ही नहीं हूँ जी। नहीं मानते हैं? नहीं। आखिर क्या वो नैरेटिव पे काम करते हैं? पूरा गोदी मीडिया ही नैरेटिव पर काम करता है। सिर्फ अमन चोपड़ा को क्यों कहे, पूरा गोदी मीडिया। समर्थन काफ़ी बच्चों का रहा है अमन चोपड़ा को। ठीक है, तो मैंने कहा ना, बच्चों में बहुत सारे भाजपाई भी घुस गए हैं।
तो वो लोग अमन चोपड़ा को समर्थन दे रहे होंगे, लेकिन पूरा गोदी मीडिया ही देखिए नैरेटिव पर काम करता है। जंतर मंतर में उतने गोदी मीडिया वाले नहीं गए, रांची सब पहुंच रहे हैं जी। लेकिन बात सर ये आती है कि ठीक है बच्चों की मांग जो है वो जायज़ है, लेकिन राहुल गांधी और जो जितने भी महागठबंधन के लोग हैं वहाँ चुपचाप हैं, मुंह में दही जमाए हुए हैं। अब चुपचाप तो शायद नहीं है, जो मेरी सोचना है राहुल गांधी लगातार हेमंत सोरेन से संपर्क में है और हेमंत सोरेन को राहुल गांधी नहीं कहा और इसलिए बच्चों की लगभग सारी मांगें मान ली गई। और कल जो बल प्रयोग हुआ है रांची में उसकी राहुल गांधी ने निंदा की है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सब चुप ही हैं ये। और राहुल गांधी का अपना एक पैरेलल कार्यक्रम चल रहा है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम। अभी 3-4 दिन पहले प्रयागराज में, इलाहाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें वो गुलाबी शर्ट पहन के आए थे और काफ़ी चर्चित हुए, लाखों बच्चों की भीड़ थी जी। अब ये जो बाढ़ आया है, ये बाढ़ अब जो है ख़त्म हमेशा के लिए हो जाएगा? नहीं, अब जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये बाढ़ जारी रहेगी, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों का गुस्सा जो था वो इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि लोगों ने मजाक बना दिया है। जब 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो 12 साल में क्या आपने 24 करोड़ को दिया रोज़गार? नहीं दिया। अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है, तो ये तो बच्चों के जले पर नमक छिड़कना हुआ ना। बच्चा 16 घंटा डेली पढ़ रहा है पकौड़ा तलने के लिए, है ना। अब देखिए सेना में नियमित बहाली ख़त्म हो गई है, अग्निवीरों की बहाली होती है। क्या मजाक है, 24 साल में अग्निवीर बनता है, 28 साल में रिटायर कर जाता है। इससे बड़ा कोई मजाक है? 28 साल का नौजवान को आप रिटायर करा रहे हैं जी। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि अब चाहे वो मोदी की पार्टी बीजेपी रहे या फिर महागठबंधन की कोई पार्टी रहे या कोई भी पक्ष हो या विपक्ष, राहुल गांधी रहे, अब यदि पेपर लीक होगा तो सांस फूलना शुरू हो जाएगा। अच्छी बात ना है, क्या इसमें दिक्कत है? अच्छी बात है ना। सांस यदि फुला दिया जेनजी ने आपका तो अच्छी बात है ना। आप जो सोच रहे थे कि पेपर लीक होता रहेगा, जनता बर्दाश्त करती रहेगी, हम सबको हिंदू मुसलमान में उलझा के रखेंगे कि हिंदू खतरे में है, मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, तो अब तो जेनजी ने आपको बता दिया ना कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा।